पाकिस्तान आर्मी डेलीगेशन ने इंडिया विजिट किया है। 3 आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स उस डेलीगेशन में शामिल थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया और वहां पर एससीओ की एक मीटिंग में शामिल हुए हैं। बेसिकली क्या है कि दिल्ली में जहां पे यूके का हाई कमिश्नर रहता है उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कुछ कंट्रीज मिलकर शायद जो बैकडोर चैनल या कम्युनिकेशन चैनल जो है उसको दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बाथरूम जाना है, लघु शंका या दीर्घ शंका निवारण हेतु किसी को अगर जाना है तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है यूके हाई कमिश्नर के घर के सामने। इंडिया हमारे साथ ट्रेड करने में कंफ्यूज है कि ट्रेड करें किसके साथ, इनकी गवर्नमेंट के साथ करें, इनकी अस्करी क़यादत के साथ करें, इनके जर्नैलों के मतलब एक्चुअली दे आर स्टिल कंफ्यूज। अच्छा, इससे क्या हुआ है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, कह रहा है साहब सिक्योरिटी। अच्छा बेटा, हमारे हाई कमीशन पे तुम इन पागल भेड़िया खालिस्तानियों से अटैक करवाओ और अगर इंडियंस को कहीं जाना हो तो वो तुम्हारी सिक्योरिटी पे खतरा है। नहीं बेटा, जाएंगे तो वहीं तुम्हारे घर के पास। असल में पता है पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान जब इंडिया नेगोशिएशन नहीं कर रहा होता, पाकिस्तान वहाँ पे टेररिज्म स्टार्ट करता है, पाकिस्तान वहाँ पे धमाका करता है ताकि इंडिया टू ब्रिंग इंडिया ऑन द टेबल। अब अंग्रेजों को ये साफ क्लियर करना पड़ेगा कि डंडा उठाओ और ठोको खालिस्तानियों को, वरना बेटा यहां पे तुम देखना भारत में इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। इंडिया ये उनसे ख़रीदता है तो यकीनन वो माशी तौर पे जो है वो बहुत आगे चला जाएगा और हमारी जो सूरत हाल है, हम जिन मुल्कों से ले रहे हैं पेट्रोल डीजल, वो हमें देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारा ख़जाना जो है वो खाली है। हेलो दोस्तों, भारत में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तानी सेना अचानक से दिल्ली पहुंच गई है। दोस्तों, आज पाकिस्तान सेना के प्रतिनिधिमंडल भारत आ चुके हैं और पाकिस्तानी सेना के तीनों अंग नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के प्रतिनिधि भारत में उपस्थित हैं। और दोस्तों, इस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने की है। ये पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान आर्मी के प्रतिनिधि दिल्ली में मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। और दोस्तों, हैरानी वाली बात यह है कि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने भारत आने से मना कर दिया था और उनका कहना था कि जब तक भारत कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस से रिस्टोर नहीं कर देता तब तक पाकिस्तान भारत से बातचीत नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिनों के भीतर पाकिस्तान अपनी बात से मुकरते हुए भारत में हो रही एससीओ मीटिंग में पहुंच गया है। और दोस्तों, अब ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है जिससे उन्हें पाकिस्तान पर पूरी तरह से टेक ओवर करने में आसानी हो। दोस्तों, खबरें ये भी चल रही है कि इसी साल पाकिस्तान में एक बार फिर से सेना द्वारा तख्ता पलट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान आर्मी डेलीगेशन ने इंडिया विजिट किया है। 3 आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स उस डेलीगेशन में शामिल थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया और वहां पर एससीओ की एक मीटिंग में शामिल हुए हैं। अभी तक हम आपको एससीओ के हवाले से जो भी खबरें देते रहे हैं उसमें कोई ख़ास हमारी तरफ से डेवलपमेंट नहीं हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। एक तो ये कि कोई गया ही नहीं, ज़्यादा वर्चुअल जो है वो कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ कि कुछ बदमज़गी हुई 1-2 मीटिंग्स में। वो हमने आपको बताया था, एक मैप का, कश्मीर के मैप का नक्शे का जो दरपेश हुई थी। तो कुछ ऐसे, लेकिन ये पहली डेवलपमेंट है, एक बड़ी डेवलपमेंट है ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच के। जो डिटेल्स है खबर की वो आपके सामने रखे देती हूँ। वो ये है कि आर्म फोर्सेस टीम डेलीगेशन अटेंड एससीओ दिल्ली। अब इसमें जो हमारी नसीम जहरा बलोच साहिबा हैं, मुमताज़ जहरा बलोच जो हैं, जो कि फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है, वो आपको पता है कि डेली और वीकली ब्रीफिंग्स जो होती हैं उसमें वो बातचीत करी थी जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है, मुमताज़ जहरा बलोच ने, कि पाकिस्तान आर्मी का डेलीगेशन एससीओ की ये वर्कशॉप, क्या वर्कशॉप थी आपको भी बताते हैं, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहाँ पर गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ खबर ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कुछ कंट्रीज़ मिलकर शायद जो बैकडोर चैनल या कम्युनिकेशन चैनल जो है उसको दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। कि जो अब फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के लिए आया है इनविटेशन, वो उस पर जाएंगे और अटेंड करेंगे। काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि कोई 60-70% तो ये काफ़ी चांसेस इस वक्त तक बन चुके हैं, जो मुझे खबर मिल रही है और जो और भी सोर्सेज बता रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जाएंगे अटेंड करने के लिए। और अगर वो जाते हैं तो फिर क्या होगा ये अलग बात है। बेसिकली क्या है कि दिल्ली में जहां पे
यूके का हाई कमिश्नर रहता है, उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है कि लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बाथरूम जाना है, लघु शंका या दीर्घ शंका निवारण हेतु किसी को अगर जाना है, तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है यूके हाई कमिश्नर के घर के सामने। अच्छा, इससे क्या हुआ है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, कह रहा है साहब सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा, यहां पे तो कोई भी उसको अटैक कर सकता है, घर के सामने भीड़ लगी रहेगी, घर के सामने भीड़ लगी रहेगी, आप पब्लिक टॉयलेट कैसे बना सकते हैं उसके घर के सामने? अच्छा बेटा, हमारे हाई कमीशन पे तुम इन पागल भेड़िया खालिस्तानियों से अटैक करवाओ, ठीक है? और जो तुम्हारा वो क्या नाम है, साजिद जावेद या जो भी उसका नाम है, जो लंदन का जो तुम्हारा मेयर है, वो अटैक करवाए, वो ठीक है। और अगर इंडियंस को कहीं जाना हो तो वो तुम्हारी सिक्योरिटी पे खतरा है। नहीं बेटा, जाएंगे तो वहीं तुम्हारे घर के पास, तुम्हें बहुत चुल है, अब जाएंगे बेटा तुम्हारे घर के पास जाएंगे और वहीं पे करके आएंगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया कदम जिसने भी लिया है, बहुत बढ़िया बनाओ। मैं तो कह रहा हूं टॉयलेट का मॉल टाइप का बनाओ इसके घर के सामने, 15-20 टॉयलेट हो, ठीक है? और सबको पैसा दो कि जो यहां पे आएगा उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, जैसे सुलभ शौचालय में दे रहा है, उसको पैसा मिलेगा, ठीक है? नंबर 1 का 100 रुपए, नंबर 2 का 200 रुपए, आओ लाइन लगाओ, पैसे कमाओ। 10,000 लोगों का मजमा वहां पे लगना चाहिए रोज, तब इनको पता लगेगा कि कैसा लगा हमारे हाई कमिश्नर को, जो यूके में बैठा है हमारा हाई कमिश्नर, उसको कैसा लगा होगा जब उन पागल खालिस्तानियों की भीड़ सामने आ गई, ठीक है? अब अंग्रेजों को यह साफ क्लियर करना पड़ेगा कि डंडा उठाओ और ठोको खालिस्तानियों को, वरना बेटा यहां पे तुम देखना भारत में इसका क्या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? ये हल्की सरकार नहीं है कि तुमने जो भी करो हमने बोला अच्छा जी कोई बात नहीं, ये कि तुसी तो गोरे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइट कर देंगे तुम्हें बेटा, तुम्हारी चूड़ियां कसना शुरू कर दी मोदी जी ने। अब तुम ऐसी ऐसी नजारे देखोगे कि जब तक तुम इन खालिस्तानियों को मार मार के जेल में नहीं घसीटोगे ना, इनके कॉलर पकड़ के, तब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि अगर हम देखें तो इंडिया की जानिब से ज़्यादा उनका कहना है कि हम हाथ बढ़ाते हैं, क्या आप एग्री करते हो कि हाँ वो हमसे ज़्यादा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, या हमारी जानिब से ऐसा होता है? इससे हम फैक्ट्स को देखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके मुल्क में कितनी बार गए, ठीक है, और उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में कितनी बार आए। उनके प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आए, उसके बाद नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद मनमोहन सिंह आए। उन्होंने 3-4 बार ट्राई करा कि यार नेगोशिएशन हो, मगर जैसे कि जयशंकर कह रहे थे, इस तरह कभी नहीं होगा कि आप टेररिज्म का एक धमाका कर दो। असल में पता है पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान जब इंडिया नेगोशिएशन नहीं कर रहा होता, पाकिस्तान वहाँ पे टेररिज्म स्टार्ट करता है, पाकिस्तान वहाँ पे धमाका करता है, ताकि इंडिया टू ब्रिंग इंडिया ऑन द टेबल विद आवर टर्म्स एंड कंडीशन, कि यार ये मानोगे तो फिर दहशतगर्दी नहीं होगी, ट्रेड भी होगा, ब्लैकमेल करना, अगर तुम ये नहीं मानोगे तो हम टेररिज्म स्टार्ट करते रहेंगे। ये पहले का एक दौर था। मुशर्रफ से जब इंटरव्यूज़ किए गए कि यार आप क्यों टेररिज्म को सपोर्ट करते हो, उन्होंने ओपनली ये कन्वर्सेशन में मतलब ये एडमिट करा था कि यार हम सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, आपकी नज़र में वो टेररिस्ट होंगे, क्योंकि हमने कश्मीर को आज़ाद करना है। तो इंडिया वालों को वो कहते हैं, आप कहते रहते हैं दाऊद इब्राहिम जनाब जी, वो दूसरे जैश मोहम्मद हो गए, आप कहते हो टेररिज्म को ब्लेम करते हो, आप जो एक मेन सोर्स एंड काज है कश्मीर का, उसके ऊपर क्यों सॉल्व नहीं करते उसको? तो दिस इज़ द रीज़न मेरे ख्याल से।